नमस्कार। आदतों को छोड़ना, उनसे दूर होना, उन पर विजय प्राप्त करना इतना कठिन क्यों होता है? किसी को शराब, किसी को धूम्रपान की लत है, तो किसी को सुबह उठते ही चाय पीने की और अखबार पढ़ने की। कोई सुबह टहले बिना नहीं रह सकता और किसी की पूजा 1-2 घंटे से पहले समाप्त नहीं होती। किसी को अत्यधिक नींद की आदत है, तो किसी को हर पल कुछ न कुछ कहने की। आज के युग की जो सबसे गंभीर आदत है, वह है मोबाइल फ़ोन के ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की, सोशल मीडिया। कभी आपने ध्यान दिया है कि जब कभी हम किसी सोशल मीडिया पे या किसी ऐप पर जा अटकते हैं, तो फिर समय का पता ही नहीं चलता। कब आधा 1 घंटा बीत जाता है, पता भी नहीं लगता, और समय बीत जाने के पश्चात पश्चाताप और फिर बाकी के कामों में जल्दबाजी भी इसीलिए कि किसी तरह काम निपटा लूं और फिर से फ़ोन हाथों में हो। परंतु ये आदत, लत, व्यसन है क्या? आदत वह है जिसे करके कुछ भी हासिल नहीं होता, परंतु अगर न करे तो बेचैनी मालूम होती है। इसे भी हमने अच्छे और बुरे में बांट रखा है। क्रिया अच्छी हो तो आदत वह जिससे शरीर पे बुरा प्रभाव न पड़े, और बुरी हो तो लत या व्यसन जिससे शरीर पे अच्छा प्रभाव न पड़े। ज़रूरी नहीं कि आदत सिर्फ बुरी चीज़ों की ही हो, अच्छी चीज़ें भी कब आदत का रूप ले लेती हैं पता भी नहीं चलता। परंतु वह बातें जिन्हें हम अच्छी समझते हैं, परोक्ष में कहीं न कहीं कुछ बुरा प्रभाव छोड़ जाती है। आदत तो फिर आदत है, वह अच्छी हो या बुरी। किसी भी क्रिया का जागरूक अवस्था में सिद्ध होना अत्यंत उत्तम है, परंतु वह अच्छी बात अगर आदत के तौर पर होने लगे तो फिर अभिप्राय विहीन हो जाती है। उचित और शुभ कार्य भी जागरूकता के बिना निरर्थक हो जाते हैं, और फिर कभी किसी कारणवश उनके न होने पर बेचैनी मालूम होने लगती है। यह कार्य शुभ भी है और उचित, परंतु जब वह आदत के तौर पर उभरे तो उसे निष्पादित करके भी कुछ हासिल नहीं होता, अहम की तुष्टि के सिवा। आदत यही है, ऐसा कार्य जिसे हासिल करके कुछ न होता हो, परंतु अगर वह न करे तो बेचैनी मालूम पड़ती है। उचित और अनुचित कार्य कुछ भी हो, उसे पूर्ण जागरूकता में करें, क्योंकि जब पूर्ण जागरूकता होगी और मन सचेत होगा तो वह उचित अनुचित कार्य और उसके फल प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगेंगे, और ऐसी जागरूक स्थिति में कोई भी अनुचित कार्य करना असंभव हो जाए। पूर्ण जागरूकता में उस उचित या अनुचित कार्य की व्यर्थता, निरर्थकता ज्यों ही दिखाई पड़ने लगेगी, वह आदत स्वतः सदा के लिए विलीन हो जाएगी। इसलिए आदत छोड़ी नहीं जाती, बल्कि स्वतः छूट जाती है। आदत का छोड़ना नहीं होता, बल्कि छूट जाना होता है। नमस्कार।